दोस्तों, हरियाणा में कहावत है कि जिसके पैर ना फटे बिवाई, भला वो क्या जाने पीर पर आई। 12/9/2025 एक पत्र क्रमांक 279 जारी किया जाता है। ये कारण बताओ नोटिस है। चालक बुधराम 115 और परिचालक रामनिवास 116 के खिलाफ। आखिर क्या था ये कारण बताओ नोटिस? लेकिन हाँ, जब से ये कारण बताओ नोटिस व्हाट्सएप ग्रुपों में सर्कुलेट होता है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2% लोगों का, हाँ, सिर्फ 2% लोगों का रिएक्शन आता है। वो रिएक्ट करते हैं, बाकी 98% कोई रिएक्ट नहीं करते। क्या वो जिंदा हैं? क्या वो 98% कर्मचारी जिंदा हैं? कहीं हमारे कर्मचारियों की टेंडेंसी उस कबूतर की तरह तो नहीं हो गई है जो बिल्ली को देखकर अपनी आंख बंद कर लेता है? क्या एक कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली का वजूद खत्म हो जाता है? अरे क्या अगर हमने समस्याओं को देखकर अपनी आंखें मूंद ली तो क्या समस्याएं खत्म? अरे नहीं भैया। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। दरअसल मामला दिल्ली डिपो का है। दिल्ली डिपो की एक बस यूपी से दिल्ली के लिए रवाना होती है और इसी दिल्ली डिपो की बस पर तैनात होते हैं परिचालक रामनिवास 116 और चालक बुधराम 115। उन पर किसी ने आरोप लगाया, उनकी किसी ने शिकायत की है कि उन्होंने बस के अंदर मोर देन कैपेसिटी पैसेंजर बोर्ड की है, ज्यादा सवारियां बैठाई। अब सबसे पहले तो बात आती है कि जिसने ये शिकायत की है, कहीं वो क्रोनिक कंप्लेनर तो नहीं? अब जरा समझिए कि आखिर क्रोनिक कंप्लेनर कौन होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले वो मम्मी पापा के सामने अपने सिबलिंग की कंप्लेंट करता है। जब वो स्कूल के अंदर एडमिट होता है तो टीचर्स के सामने अपने क्लासमेट की कंप्लेंट करता है। शादी के बाद वो अपने स्पाउस की कंप्लेंट करता है। जॉब लगने के बाद वो अपने साथ वाले एम्प्लॉयज की कंप्लेंट करता है। अब उसकी टेंडेंसी सिर्फ एक क्रोनिक कंप्लेनर की हो गई। हर छोटी छोटी बात पर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करना। जिस होटल में जाता है वहां खाने की कंप्लेंट करता है। जिस बस में सफर करता है वहां ड्राइवर कंडक्टर की कंप्लेंट करता है। तो कहीं ये शिकायत करता एक क्रोनिक कंप्लेनर तो नहीं है? लेकिन चलो छोड़िए। अब ये बताइए कि जो उसने शिकायत की उसके ऊपर हमारा रिएक्शन क्या रहा, एक कर्मचारी का रिएक्शन क्या रहा? इस तरह की जो लेटर होते हैं वो कर्मचारी के जिंदा होने का सबूत मांगते हैं। एकाध यूनियन प्रेसिडेंट को छोड़कर किसी भी यूनियन के प्रेसिडेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिर क्यों? इस तरह के जो लेटर होते हैं वो यूनियन के जिंदा होने का भी प्रमाण मांगते हैं। अगर इस लेटर की डिटेल में चर्चा की जाए तो उस शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि बस के अंदर ज्यादा सवारियां थी। चालक परिचालक ने बस की सीढ़ियों पर पैसेंजर को बैठाया, उनके साथ मिसबिहेव किया। लेकिन 15/9/2025 को मौखिक आदेश के अनुसार, सिर्फ ओरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, चालक परिचालक को ऑफिस में बुलाकर उनसे लिखित में लेकर इस केस को फाइल कर दिया जाता है। हालांकि चालक परिचालक ने खुद माना कि यह शिकायत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता की बात न सुनकर सिर्फ और सिर्फ चालक परिचालक से लिखित में लेकर उस शिकायत का निवारण कर दिया जाता है, केस को दफ्तर फाइल कर दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या चालक परिचालक ने ज्यादा सवारियां बैठाकर कोई गलती की? इसमें उस केस को फाइल करने के पीछे साफ कहा गया कि आय को मद्देनजर रखते हुए इस केस का निपटान किया जाता है। अरे भाई,
चालक परिचालक जो आय अर्जित करता है वो विभाग में करता है, लेकिन विभाग चालक परिचालक को ज्यादा सवारियां बैठाने के लिए दोषी मानता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कब तक सभी कर्मचारी इन समस्याओं को देखकर अपनी आंखें बंद करते रहेंगे? कब तक यूनियन प्रेसिडेंट खामोश रहेंगे? कब तक यूनियनें शांति का दान देती रहेंगी, खामोश रहेंगी, चुप्पी साधे रहेंगी? देखते हैं आगे आगे परिणाम क्या होता है।